हम चर्चा करेंगे आपसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी मोटा होना और कोई दो चीज़ होना जिससे आदमी के जीवन में बहुत खतरा आ जाता है और हर 3 में से एक भारतीय जो है इस चीज़ से पीड़ित है और ये बहुत खतरे की बात है। इसी पर चर्चा करेंगे आज मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मोटा होना और ये सब होना। मेरा नाम डॉक्टर कुमार सुरेंद्र है और दरभंगा में हम काम करते हैं और आपको बता इसलिए रहे हैं कि बहुत सारे लोग जब हमारे क्लिनिक में आते हैं तो लोग मुझसे पूछते हैं हमें डायबिटीज़ क्यों हो गया, हमें ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ गया, हमें हार्ट अटैक क्यों हो गया, हमें पैरालिसिस क्यों हो गया। तो ये सारी बातों का सवाल का जवाब इसी चैप्टर पे है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम लोगों को पहले आता है, उसके बाद में डायबिटीज़ आता है, उसके बाद में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किसी को हार्ट अटैक होता है। तो अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसके बाद जाकर बीमारी होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम पहले होता है, लोगों को पता नहीं चलता, इसलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। आप देख रहे हो साइलेंट किलर अफेक्टिंग 1 in 3, हर 3 भारतीय में से एक भारतीय जो एडल्ट है, बड़े हैं, उसमें होता है। मेटाबॉलिक शब्द का हिंदी में चाहे अपचय बोलते हैं। सिंड्रोम मतलब बहुत सारे लक्षणों का समूह है और इस एक से भारतीय में 3 में एक है। भारतीय में अधिक जोखिम है। हमारे देश के लोगों में ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम अमेरिका की तुलना में, कनाडा की तुलना में ज़्यादा खतरा है, ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा परेशानी के कारण है और इसलिए इस चीज़ के लिए हम चर्चा कर रहे हैं और व्यस्त जीवन के लिए हम व्यवहारिक सुझाव बताएंगे क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ये सिंड्रोम है क्या, खतरनाक समूह है। खतरनाक क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि आदमी को हार्ट अटैक, स्ट्रोक और टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा 2 से 5 गुना ज़्यादा हो जाता है जब आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम का परिभाषा हम आगे स्लाइड में चर्चा करेंगे। तो इसको हम लोग दूसरे नाम में सिंड्रोम एक्स और इंसुलिन प्रतिरोधक सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंसुलिन सही से काम नहीं करता और पेट से निकल जाता है, पेट चर्बी यानी मोटा होना, पेट निकल जाना। प्रारंभिक शुरुआत में लक्षण नहीं दिखते हैं, इसलिए इसे साइलेंट किलर, चुपचाप मारने वाला बोल सकते हैं। अब परिभाषा पर चलते हैं। जो परिभाषा है कि पुरुष में कमर की जो 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा, महिलाओं में कमर की जो है परिधि जो है 80 से ज़्यादा है, तो ये पहला क्राइटेरिया है जो आवश्यक है सभी में। अगर मोटा आदमी है जो पेट निकला हुआ है और उसमें अगर ट्राइग्लिसराइड 150 से ऊपर है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 40 से नीचे या 50 से नीचे। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल नीचे होने का मतलब खतरा है। 150 से ज़्यादा होना ट्राइग्लिसराइड, वो खतरा है। ट्राइग्लिसराइड बैड चीज़ है, एचडीएल गुड चीज़ है, इसलिए गुड चीज़ का कम होना, बैड चीज़ का ज़्यादा होना, तो दोनों खतरा है। या इसका आप कोई दवा ले रहे हैं, बीपी का वही चाहिए 130 और 50 से ज़्यादा होना, या कोई उसका मेडिसिन ले रहे हैं, ग्लूकोज उपवास, ग्लूकोज मतलब फास्टिंग, कुछ भी नहीं खाए हो उस वक्त तक ग्लूकोज 100 या 100 से ज़्यादा है, ये आपको डायबिटीज़ का इलाज चल रहा है, तो ये परिस्थिति अगर आपके पास है तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हो चुके हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात में समझना आसान भाषा में, अगर हम मोटे हैं, हमारा ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड, ये 4 में से कोई भी 2 मौजूद है तो हमको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। यानी मोटा प्लस 2 कोई भी चीज़, जैसे बीपी बढ़ा हुआ, शुगर बढ़ा हुआ और मोटे हैं तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। बीपी बढ़ा हुआ है और आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तब भी आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम में शिकार हो चुके हैं। तो इस तरह से जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हम लोग पता करते हैं। और क्यों पता करते हैं? क्योंकि इसमें खतरा ज़्यादा होता है। अभी आप बात कर ही चुके थे, हमारे देश में एग्जैक्ट है 31.6% लोग जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित है, जो बहुत ज़्यादा है। और इसलिए इस वीडियो को देखना चाहिए और घर के और लोगों को शेयर करके और मेंबर को बताना चाहिए। किसी घर में हार्ट अटैक हो या किसी घर में कोई मोटे आदमी हो, किसी को मरने से बचाना है उसे, मोटापा से, किसी को भाई को हार्ट अटैक हो गया हो, किसी को बहन को, किसी को चाचा को, किसी को मामा को हो गया हो, तो ऐसे में इस खतरों से बचने के लिए ये सिंड्रोम के बारे में जानना जरूरी है। भारतीयों में अधिक सीवनशीलता के कारण भारतीय के लोगों को ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा थ्रिफ्टी जीन होता है। थ्रिफ्टी जीन का मतलब होता है ऐसे जीन जो हम जब खाना खाते हैं तो खाना को हम खर्चा करके उसको बचा लेता है, जिसमें पेट निकल जाता है। यानी हम जितना खाते हैं उसमें शरीर ज़रा कम खर्चा करके उसको बचाता है, उसको हम थ्रिफ्टी जीन बोलते हैं। थ्रिफ्टी जीन जो है सभ्यता, जो हम लोग मनुष्य जब शुरुआत के दिनों में ये फ़ायदेमंद था, क्योंकि बहुत दिन तक, लंबा दिन तक खाना नहीं मिलता था, तो उस वक्त खाना अगर बचा कर रख लेता था तो अगला लंबे दिन तक आप भूखे रह के भी अपने जीवन को चला सकते थे, जिंदा रह सकते थे। ये जीन डेवलप किया हमारे अंदर, थ्रिफ्टी जीन, ये हमारे लिए अब खतरे का कारण बन गया है, क्योंकि हमारा शरीर जो है भारतीयों में जो है ज़्यादा खतरा है। भारतीयों के परिवेश पे जेनेटिक्स वाले जो भी लोग हैं तो उसमें थ्रिफ्टी जीन होता है, जिसमें अगर कम भी आप मोटे हैं तो भी खतरा ज़्यादा होता है। और इसका कारण क्या क्या है, इस पर देखिए। आहार, प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम लोग बोलते हैं पूरा चमकने वाला चावल, जिसको हम लोग अरवा चावल बोलते हैं, या उसको रिफाइंड राइस बोलते हैं, या मैदा होता है, तला भुना होता है, चाहे अगर चीनी के साथ यूज़ करते हैं, ये सब आहार जो है इसका डेंजरस कारण है। निष्क्रिय जीवन, भर दिन बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, चलते नहीं हैं, तो वो एक कारण है। तब खाना कारण है, अब एक्सरसाइज हो गया। अनिमिया होता है, तनाव होना, नींद नहीं आना, प्रदूषण होना, तंबाकू के सेवन करना,
और इसका मुख्य कारण है शहरीकरण और जंक फूड का बढ़ता प्रभाव। शहर में लोग काम करने से बजाते शहर में सारा चीज़ सुविधा उपलब्ध रहती है, मोबाइल फ़ोन सुविधा उपलब्ध है, और जंक फूड हर चौक चौराहे पे कुछ ना कुछ ऐसा फूड मिलता है जो तला भुना रेडीमेड फूड आता है, जो दुकान में रेडीमेड मिलता है या तला भुना ये सब चीज़, तो ये खतरे के कारण है। इसलिए हम लोग की देश में जो है ज़्यादा लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार बन रहे हैं। अब मान लीजिए अगर किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, हमारे वीडियो नहीं देखते हैं या इस तरह की चीज़ नहीं देखते हैं या इस तरह के काम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो वैसे लोगों में क्या क्या खतरा होगा, तो यहाँ देख ली ध्यान से। डायबिटीज़ होने का खतरा 5 गुना ज़्यादा होता है। हार्ट अटैक या झटका, हार्ट अटैक होता है कि हार्ट में सीना में दर्द होना और अचानक आदमी कब के मर भी जाता है। स्ट्रोक का मतलब होता है ब्रेन के खून के नली में दिक्कत आना, फट जाना या बंद हो जाना, और उसके कारण से जो है आदमी के एक साइड का पैर काम का हिस्सा काम करना बंद कर, जो पैरालिसिस बोलते हैं हम लोग, पक्षाघात पैरालिसिस, उसका खतरा 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है। अगर आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम में फैटी लीवर हम चर्बी जम जाना, फैटी लीवर होना, ये पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो सिंड्रोम है, तो ये जो है महिलाओं में होता है। इस कारण से महिलाओं के बच्चा वच्चा होने में मुश्किल होता है, मोटी महिला में बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये पीसीओएस ये सब ये भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के का हिस्सा है। कैंसर की संभावना भी बढ़ता है, और जीवन प्रत्याश जीवन में जो उम्मीद होता है जीवन पर, तो उसमें भी करता है। और आपको सबसे जान के अच्छी बात खुशी लगेगी कि अगर आप सही से इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं या फॉलो करते हैं या इस तरह की चीज़ फॉलो करते हैं, डाइट एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं, तो 80% जोखिम को आप खतरा को वापस ठीक कर सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप प्रारंभिक शुरुआत में अगर आप बात को समझ जाते हैं, संभल जाते हैं, तो 80% जो है खतरा को आप रोक सकते हैं, बच सकते हैं। अब एक से रोके कैसे, तो आपको देखना है कि आपका शरीर का जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, तो ये जो है कम होना चाहिए। का में 18.5 से लेकर 22.9 होना चाहिए। और कमर आप समझ लीजिए पुरुष में 90 से नीचे, महिलाओं में 80 से नीचे होना चाहिए। तो आप वेट के हिसाब से मतलब वजन कम होना चाहिए, शरीर का फिटनेस सही होना चाहिए। आपको दैनिक 60 मिनट गतिविधि करना है, वॉकिंग करिए, स्ट्रेंथ कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। संतुलित भारतीय आहार लेना है। संतुलित का मतलब इसमें हरी साग सब्जी और दाल का मात्रा सफिशिएंट होना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट कभी भी लीजिए तो उबला चावल लीजिए, उसना चावल बोलते हैं जिसको, तो वो चावल खाना है, उबला या उसना चावल खाना है। अरवा चावल नहीं खाना है या बहुत चमकीला चावल नहीं खाना है। चावल का रंग भूरा हो वो खाना है, या ब्राउन राइस जो था मेहनत कर रहा था, ब्राउन राइस हम लोग धान कूट करके जो खाते थे उसमें जो खुद्दी आता था, वो खुद ही बहुत फायदेमंद होता है। नींद होना चाहिए पर्याप्त, तनाव टेंशन से बचना चाहिए। तंबाकू और शराब पीते हैं तो उसको रोकिए या छोड़िए। 30 वर्ष के बाद की उम्र है आपका, तो अपना टेस्ट करा के देखिए कि कहीं आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार तो नहीं हो चुके हैं। खासकर वैसे लोग जो मोटे हैं, या घर में कोई मोटे हैं, या घर में किसी को इस तरह की बीमारी है, चाहे माता पिता में हो चाहे भाई बहन में हो, तो इस तरह से आपको बचना है। भारतीय आहार के बारे में रोकथाम प्रबंधन में हम चर्चा माई प्लेट नाम से आया है, जो माई प्लेट आप जाकर खोज सकते हैं वेबसाइट पे, इंटरनेट पे, गूगल पे। माई प्लेट में जो आधा हिस्सा जो है आपको हरी साग सब्जी सलाद से भरा होना चाहिए। फल से, साग से, सब्जी से, सलाद से, ये सब भरना चाहिए आधा थाली। और आधा थाली के अंदर उसका जो आधा है वो दाल होना चाहिए या प्रोटीन सोर्स होना चाहिए, और आधा ही सिर्फ नहीं, 1/4 ही सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से होना चाहिए, या 2 रोटी हो या थोड़ा चावल हो, जो भी हो। और चावल भी रहना चाहिए तो उबला हुआ चावल, उसना चावल या ब्राउन राइस बोलते हैं, जो हम लोग भूरा रंग के चावल, जो देखने में अच्छा नहीं होता लेकिन दाम ज़्यादा रहता है क्योंकि उसको तैयार करने में बहुत सारा मुश्किल पड़ता है। तेल का जगह पे है तो हम लोग सरसों तेल खाइए, मूंगफली तेल खाइए। कभी मैदा या मेवे या घी, बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, तो या डालडा तो इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। सैचुरेटेड ऑयल जो है खतरनाक होता है, तो ऐसे में राइस ब्रान ऑयल खाते हैं तो और अच्छी बात है। मीठे पेय पदार्थ जो भी है उसको नहीं खाना है, जो बहुत नमकीन है, बाजार के रेडीमेड है, चौक चौराहे पे मिलता है, जो ऐसे खाने को नहीं खाना है, तब आप अपने अच्छा होते हैं। नमूना था नहीं बता रहा है, उसको दिखाने फोटो में नहीं है। रोटी सब्जी दाल दही और सलाद, इसमें रोटी और दाल मिला करके आपको आधा होना चाहिए, और आधा में सब्जी दही सलाद होना चाहिए। यानी अच्छा मात्रा में सलाद खाना है, अच्छा मात्रा में दाल खाना है, इसको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे कमी होती है। और नमक थोड़ा कम खाना है, क्योंकि भारतीयों में नमक का ज़्यादा होता है और दाल का मात्रा कम होता है, जहाँ कार्ब मात्रा को बढ़ाना है, और चावल की मात्रा को, रोटी की मात्रा को थोड़ा कम करना है। और रोटी में गेहूँ की जगह दूसरी चीज़ रोटी खाते हैं, ज्वार बाजरा मक्का जो भी इधर का खाते हैं, तो और ज़्यादा फायदा है। मरुआ की रोटी और फायदेमंद है। व्यायाम और आदतें देसी अंदाज में आपको दैनिक 60 मिनट गतिविधि एक्सरसाइज करना है। 10,000 स्टेप्स, 10,000 कदम जो है पैर 10 बार, 150 से 300 मिनट का जो है ब्रिस्क वॉक एक सप्ताह में कम से कम करना है। एक सप्ताह में आधा घंटा से 1 घंटा रोज टहलना है, मतलब मोटा मोटी हुआ इस बात का। सप्ताह में 2 से 3 बार स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, दंड बैठ की जो बोलते हैं, उठक बैठक, जो भी योग में सूर्य नमस्कार प्राणायाम कर सकते हैं। सरल भोजन के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं।
ट्रैक जो कुछ लोग होता है कि जो पहाड़ के अगल बगल के लोग तो पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो ऐसे लोग पहाड़ पे चढ़ सकते हैं। इस तरह से आपका बीपी शुगर ये सब कंट्रोल करेगा। और ऐप से भी आप अपने आपको एक्सरसाइज देख सकते हैं। अगर मोबाइल का स्मार्ट वॉच है तो अपना देख सकते हैं कितना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना टहल रहे हैं। जीवन शैली में आपको बता दें, जो मोटे आदमी है उसका वजन 5 से 10 मिनट अपना कम करना चाहिए, अपने एक्सरसाइज को करना चाहिए, अपने भोजन को सही करना चाहिए। अगर आपको नहीं कंट्रोल हो रहा है उसके बाद तो आप डॉक्टर से मिलकर ब्लड प्रेशर या स्टैटिन या मेटफॉर्मिन ये सब दवा ले सकते हैं। हर 6 महीने से 12 महीने पर जांच करके देखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं और सपोर्ट मिले तो अपने डॉक्टर का जो भोजन के बारे में बता, डाइटिशियन होता है, या अपने फैमिली मेम्बर जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं उससे साथ में मिलकर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहिए कि अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम से आपको बचाना या है तो बचना है तो सिंपल बात है, सही खाना, सही एक्सरसाइज और सही नींद। ये 3 सिंपल बात है। खाना सही कीजिए, नमक कम करना है, पानी ज़्यादा पीना है, दाल बढ़ाना है और तेल शुद्ध अच्छा तेल लेना है। चौक चौराहा खाना नहीं खाना। ये हुआ खाने के बारे में। एक्सरसाइज के बारे में हुआ, टहलना है, कम से कम 1 घंटा टहल लेना अगर खासकर मोटे हैं तो, क्योंकि तभी वजन घटेगा आपका। और उसके बाद हो गया, आप नींद प्रॉपर लीजिए, सोने से पहले ध्यान कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, जो भी कीजिए अपना जो भी आपका मन में श्रद्धा है उसके हिसाब से। तो ये हुआ खाना, चलना और सोना। खाना, चलना, सोना, 3 चीज़ पर ध्यान देते हैं, खाना, चलना, सोना, तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बच जाते हैं। डायबिटीज़ होने का खतरा कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा कम हो जाता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक या कैंसर ये सब खतरा कम हो जाता है। इवन फैटी लीवर जो होता है, लीवर फैट जम गया, पेट मोटा हो गया, पेट निकल गया, फिर पेट निकलता है तो कमर का दर्द शुरू हो जाता है, घुटना का दर्द शुरू हो जाता है, ये सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट बात है और यही बात बताने के लिए वीडियो बना हुआ है। खासकर ऐसे लोग, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं हमें क्यों हो गया। हम कहते हैं क्लिनिक में एक मरीज होते हैं, हर मरीज को समझाना क्यों हो गया। इससे इम्पोर्टेंट हमारे लिए भी है कि आपको हम कैसे ठीक करें, आपको ठीक होने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे बताइए कि डाइट, एक्सरसाइज और सही नींद। चलिए, घूमिए फिरिए और बढ़िया से सोइए। ये 3 चीज़ सिंपल भाषा में इसका इलाज है। वजन कितना कम, मतलब 5 से 10%, ये सब ज़्यादा डिटेल साइंस हो गया कि 10% वजन हम कम कर लेते हैं। किसका वजन 80 केजी होना चाहिए, 70 केजी, अगर 8 केजी भी कम कर लेते हैं तो 95% समस्या को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हुआ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को आप संक्षेप में बोले, मेटाबॉलिक सिंड्रोम मोटा प्लस 4 में से कोई भी 2, 4 चीज़ में 2 तो खून के चर्बी से जुड़ा हुआ था कि ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होना 150 से, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होना, और 2 होता ब्लड के नली से, एक है ब्लड प्रेशर, एक है ब्लड शुगर। ब्लड प्रेशर बढ़ना, ब्लड शुगर, इस 4 में से कोई 2 और मोटे हैं तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार है। क्योंकि ऐसे लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, डायबिटीज़ होता है, हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है, कैंसर होता है, ज़्यादा होता है। अब देख ही चुके हैं कितना कितना 2 से 5 गुना खतरा है। 2 से 5 गुना का मतलब किसी एक गाँव में 100 आदमी मर रहा है, तो दूसरे जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का गाँव होगा तो 500 आदमी मरेगा, 100 की जगह 500 आदमी मरेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको जानना। खासकर ऐसे लोग जो मोटे हैं, ऐसे लोग जो दिन भर बैठे रहते हैं, ऐसे लोग जो बाहर से खाना खाते हैं, ऐसे लोग जो तनाव में है, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, या ऐसे लोग जिससे घर में किसी को हार्ट अटैक हो गया है, तो ऐसे लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और लोगों तक फॉरवर्ड करना, शेयर करना चाहिए, ताकि सारे लोग अच्छे हो, देश अच्छे हो। और देश के लिए हर कोई चाहते कि हमारा देश अच्छा हो, चूँकि हम अच्छे देश में रहे, अच्छा से रहें। धन्यवाद।